हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक्साइटेड ना? फुल एनर्जी? वेरी गुड। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द इंचकेप रॉक। ये पोएम हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाती है। लेकिन पोएम शुरू करने से पहले चलो मिलते हैं इसके पोएट से। तो बच्चों, इस खूबसूरत पोएम को लिखा है रॉबर्ट साउदी ने। उनका जन्म इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था। वो 1813 से 1843 तक इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट भी रहे, जिसका मतलब है उन्हें वहाँ के राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला हुआ था, जो बहुत बड़ी बात है। साउदी जी बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर पोएम्स लिखते थे और द इंचकेप रॉक उनकी सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। ये पोएम एक बैलेड है। बच्चों, अब बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो एक कहानी सुनाती है गाने की तरह। तो चलिए इस कहानी वाली पोएम को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझिए। मैं हर स्टैंजा को पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर उसे एक्सप्लेन करूंगी। स्टैंजा 1। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वाज एज स्टिल एज शी कुड बी, her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean। बच्चों, यहाँ पोएट सीन सेट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि माहौल एकदम शांत है, ना हवा में कोई हलचल है और ना समुंदर में। समुंदर के ऊपर खड़ा जहाज भी बिल्कुल शांत है, जैसे वो हिल ही नहीं सकता। जहाज के जो कपड़े वाले सेल्स होते हैं उनमें भी कोई हरकत नहीं है, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही। और जहाज का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, जिसे कील कहते हैं, वो भी समुंदर में एकदम स्थिर यानी स्टेडी है। मतलब पूरा माहौल एकदम काम और पीसफुल है। स्टैंजा 2। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape bell. बच्चों, इस शांत समुंदर में लहरें इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही हैं। बच्चों, इंचकेप रॉक एक बहुत ही खतरनाक चट्टान है जो पानी के नीचे छिपी रहती है। लहरें इतनी हल्की हैं कि उनके टकराने की कोई आवाज नहीं आ रही है। वो बहुत धीरे से ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं। इसलिए उस रॉक पर लगी हुई इंचकेप बेल भी नहीं हिल रही और ना ही वो बज रही है। Stanza 3. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. तो ये बेल यहाँ आई कैसे? बच्चों, इसे लगवाया था एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक ने। बच्चों, एबट एक चर्च के हेड को कहते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे ही। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इस बेल को एक बोई मतलब पानी पर तैरने वाली चीज से बांधकर रॉक के ऊपर लगा दिया था। जब भी तूफान आता था तो तेज लहरों से ये बेल हिलकर बजने लगती थी और उसकी आवाज दूर तक जाती थी। बच्चों, ये एक वार्निंग बेल थी। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ आया? किसी को डाउट होगा तो कमेंट में बता सकते हैं। Stanza 4. When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. तो इस बेल का फायदा क्या था? जब भी तूफान या ऊंची लहरों की वजह से वो खतरनाक चट्टान पानी में छिप जाती थी, तब समुद्री यात्री इस बेल की आवाज सुन लेते थे। आवाज सुनकर उन्हें पता चल जाता था कि आगे खतरा है और वो अपना जहाज बचा लेते थे। इसीलिए सभी सेलर्स उस अच्छे एबट को दुआएं देते थे, उनका शुक्रिया करते थे। समझ आया ना बच्चों, एबट ने कितना अच्छा काम किया था। अब आपकी बारी। जो भी नया स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप मिस ना कर सको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Stanza 5. The sun in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. अब सीन थोड़ा चेंज होता है। बच्चों, पोएट बता रहे हैं कि उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। सूरज आसमान में खुशी से चमक रहा था। सब कुछ बहुत खुशनुमा लग रहा था। समंदर के पंछी गोल गोल घूमते हुए चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज में भी एक खुशी थी। Stanza 6. The buoy of the Inchcape bell was seen a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck and he fixed his eye on the darker speck. बच्चों, अब एंट्री होती है हमारे स्टोरी के विलन की। उसका नाम है सर रैल्फ द रोवर। रोवर का मतलब होता है समुद्री लुटेरा या पायरेट। सर रैल्फ अपने जहाज के डेक पर घूम रहा था जब उसकी नजर
समंदर में एक काले धब्बे पर पड़ी। वो काला धब्बा क्या था? हाँ, बिल्कुल सही, वो इंचकेप बेल का बुई था। Stanza 7. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. मौसम इतना अच्छा था कि सर रैल्फ भी बहुत खुश हो गया। वो सीटी बजा रहा था, गाने गा रहा था, उसका दिल खुशी से झूम रहा था। लेकिन बच्चों, उसकी ये खुशी अच्छी नहीं थी। उसकी खुशी में भी बुराई छुपी हुई थी। उसके दिमाग में कुछ गलत करने का प्लान चल रहा था। Stanza 8. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, "My men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock." उसकी नजर लगातार उस बेल पर ही टिकी हुई थी। उसने अपने आदमियों से कहा, चलो छोटी बोट निकालो और मुझे उस इंचकेप रॉक तक ले चलो। आज मैं उस एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक को परेशान करूंगा, उसे सबक सिखाऊंगा। देखा, उसको एबट से जलन हो रही थी कि सब लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। Stanza 9. The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. हुक्म मिलते ही बोटमैन छोटी नाव को पानी में उतारते हैं और उसे खेकर रॉक तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर सर रैल्फ नाव से नीचे झुकता है और उस बेल को बोई से काट देता है। बच्चों, उसने वो बेल ही हटा दी जो सबकी जान बचाती थी। कितना बुरा काम किया ना उसने। Stanza 10. Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, "The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock." बेल गुर गुर की आवाज करती हुई पानी में डूब जाती है। ऊपर बुलबुले उठते हैं और फट जाते हैं। सर रैल्फ इसको देखकर हंसने लगता है और कहता है, अब जो भी इस रॉक के पास आएगा वो एबट को दुआ नहीं दे पाएगा। वो इस बात से खुश हो रहा था कि उसने एबट का अच्छा काम बर्बाद कर दिया। Stanza 11. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. इस बुरे काम को करने के बाद सर रैल्फ वहां से चला गया। उसने कई दिनों तक समुद्र में लूटपाट की। बच्चों, स्कावर्ड द सीज का मतलब है लूटपाट करना। लूट के माल से वो बहुत अमीर हो गया और अब इतने दिनों बाद वो अपने जहाज को स्कॉटलैंड के किनारे की तरफ वापस ले जा रहा है। Stanza 12. So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. अब देखो कर्मा कैसे काम करता है। मौसम एकदम खराब हो चुका है। आसमान में घना कोहरा छा गया है, इतना कि सूरज भी नहीं दिख रहा। पूरे दिन बहुत तेज तूफानी हवा चलती रही, जो शाम को अचानक शांत हो गई। Stanza 13. On the deck the rover takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. बच्चों, सर रैल्फ डेक पर खड़ा है। इतना अंधेरा है कि उन्हें जमीन कहीं नजर नहीं आ रही। रैल्फ कहता है कि चिंता मत करो, जल्दी ही रोशनी हो जाएगी क्योंकि चांद निकलने वाला है। वो अभी भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। Stanza 14. Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. तभी उसका एक साथी कहता है, क्या तुम्हें लहरों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे लगता है कि हम किनारे के पास हैं। फिर वो कहता है कि लेकिन हम आखिर हैं कहाँ? मैं बता नहीं सकता। काश इस वक्त मुझे वो इंचकेप बेल सुनाई दे सकती। देखा बच्चों, अब उन्हें उसी बेल की याद आ रही है जिसे रैल्फ ने काट दिया था। Stanza 15. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape rock. लेकिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। लहरें बहुत ऊंची और ताकतवर हैं। हवा तो रुक गई थी, लेकिन उनका जहाज लहरों के साथ बहता जा रहा था और तभी अचानक उनका जहाज एक कांपने वाले झटके से किसी चीज से टकरा जाता है और सब चीख पड़ते हैं, हे भगवान, ये तो इंचकेप रॉक है। जिस चट्टान से वो दूसरों को बचाने वाली बेल को हटाया था, आज उसी से उसका जहाज टकरा गया। Stanza 16.
Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. ये देखते ही सर रैल्फ गुस्से और निराशा में अपने बाल नोचने लगता है। वो खुद को कोसने लगता है। चारों तरफ से लहरें जहाज के अंदर घुसने लगती हैं और जहाज तेजी से डूबने लगता है। Stanza 17. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. और अब आखिरी स्टैंजा। अपने मरने के डर में भी रोवर को एक बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ ऐसी थी जैसे इंचकेप बेल बज रही हो, लेकिन उसे कौन बजा रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे नीचे पाताल में शैतान खुद उसके मरने की घंटी बजा रहा हो। तो बच्चों, इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। सर राल्फ ने दूसरों के लिए जो बुराई का गड्ढा खोदा था, वो आखिर में खुद उसी में गिर गया। उसने एबर्ट की अच्छाई को बर्बाद करना चाहा, लेकिन अंत में उसकी अपनी बुराई ने उसे ही बर्बाद कर दिया। तो हमेशा याद रखना, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के अच्छे काम से जलना चाहिए, क्योंकि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। आई होप आप सबको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कर सकते हैं। चलो बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।